नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया गया ईवीएम का प्रशिक्षण। कलेक्टर मनोज पुष्प सहित प्रेक्षक आर गंगारेकर एवं प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। बता दें कि रीवा नगरीय निकाय क्षेत्र में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए ईवीएम का आज से प्रशिक्षण कार्य शुरू हो चुका है। आज सुबह प्रशिक्षण का कार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हुआ। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, प्रेक्षक आर गंगारेकर, एसपी नवनीत भसीन, एसडीएम अनुराग तिवारी सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्याशियों को भी ईवीएम संबंधी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण के दौरान बुलाया गया था। आपको बता दें कि 13 जुलाई को नगरीय निकाय का चुनाव का दूसरा चरण कराया जाना है, जिसमें महापौर सहित पार्षदों को चुनकर रीवा की जनता नगर सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत रीवा नगर पालिक निगम में मतदान कार्य हेतु आवंटित ईवीएम की कमीशनिंग 5 जुलाई से 9 जुलाई तक की जाएगी। कमीशनिंग का कार्य आज 5 जुलाई को प्रातः 11 बजे से पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में आरंभ कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कमीशनिंग कार्य का सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमीशनिंग दल को नियुक्त कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने नगर निगम रीवा एवं महापौर पार्षद पदों के अभ्यर्थियों से कमीशनिंग के समय स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति का अनुरोध किया था। प्रस्तुत है एक झलकी सहित एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये कमीशनिंग कराई जा रही है और कई दल भी आ रहे हैं। नगर निगम इलेक्शन 2022 जो महापौर और पार्षद पद के लिए होना है, इसमें मशीनों को तैयार करने का काम चल रहा है। इसमें जो हमारी ईवीएम है, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट CUBU, इसको तैयार करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके दौरान हमने सभी अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को सूचित किया है कि आके इस प्रक्रिया को समझ लें, देख लें। कमीशनिंग के दौरान सारी जो हमारे 45 वार्ड हैं उनकी मशीनों को तैयार किया जाएगा और 13 तारीख को होने वाले जो मतदान हैं उनके लिए ये मशीनें रेडी होके स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी जाएंगी। अभी तक कितनी तैयारी की गई है? अभी हमने ये जो कमीशनिंग में जिन लोगों को ड्यूटी लगाई है उनकी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और ट्रेनिंग होने के बाद एक एक मशीन उठाकर इनकी कमीशनिंग की जाएगी। तो प्रेक्षक महोदय भी आए? हाँ जी, प्रेक्षक महोदय जो कि माननीय आयोग की तरफ से यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर है। वो भी सारी प्रक्रिया को देख के अवलोकन कर रहे हैं। बैंक के अंदर बुजुर्ग से हुई लूट। नोट गिनते समय हाथ से रुपए छीन कर भागे बदमाश। बेटे के इलाज और कर्ज चुकाने के लिए बुजुर्ग ने निकाले थे बैंक से पैसे। बता दें कि बैंक के अंदर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बुजुर्ग के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक के अंदर कैश काउंटर से रुपए लेने के बाद नोटों की गिनती कर रहे बुजुर्ग के हाथ से बदमाश रुपए छीनकर फरार हो गए हैं। घटना आज दोपहर जॉन टावर में संचालित SBI बैंक की है। घटना के दौरान पीड़ित बुजुर्ग जब तक कुछ समझ पाता तब तक बदमाश बैंक से गायब हो चुके थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने बैंक से कुल 40,000 की रकम निकाली थी, जिसमें 6,000 रुपए बदमाश लूट ले गए हैं। घटना के बाद पीड़ित को अमैया थाने लाया गया, जहां शिकायत दर्ज कराई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक शहर के सुंदरनगर निवासी पीड़ित राम निवास पटेल बिछिया अस्पताल के मलेरिया विभाग में कर्मचारी हैं। पीड़ित ने बताया कि कई दिनों से उनका पुत्र अस्पताल में भर्ती था, जिसके इलाज के लिए उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे और सैलरी आने पर वह उधार चुकाने आज बैंक से पैसा निकालने पहुंचे थे। बताया गया है कि कैश काउंटर में 40,000 की रकम निकालने के बाद पीड़ित नोटों की गिनती कर रहा था। तभी बगल में बैठे 2 युवकों ने नोटों की गड्डी छीन ली और गड्डी से तोड़कर उससे नोट निकालकर भाग खड़े हुए। घटना के दौरान पीड़ित कुछ समझ ही नहीं पाया और जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक बदमाश वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। बता दें कि ये पूरी घटना जॉन टावर स्थित SBI बैंक की है। पीड़ित की माने तो बैंक के भीतर लूट करने वाले बदमाशों की संख्या 2 थी, जो बैंक के भीतर पहले से ही बैठे थे। इधर बैंक की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थी। बावजूद इसके बदमाश बैंक के अंदर से लूट कर फरार हो गए। प्रस्तुत है पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या नाम भैया आपका? राम प्रसाद पटेल। ये क्या घटना क्या हुई आपके साथ? ये बैंक में पैसा निकालन 40,000 और गिने लागन तो फिर 100 वाली गिनन 10,000 की गड्डी रहे झोरन मान। अब 20,000 वाली गिने लागन तो 2 आदमी हमारे बगल में से बैठ हैं, तो दोनों वो कहीं ये में टेप लगा है, वो स्याही से लिखा लौटा दो। हम कहना हाँ, तो हमारे हाथ से लेके हमारी गड्डी तोड़ के और लेके रे निकल ली नहीं। हमसे बोला अर्बन में शुगर के मरीज़ हैं,
सर कहाँ अभी से आए पानी आप? पे हैं। हम बिछिया हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, मलेरिया ऑफिस में, कहाँ रहते हैं? सुंदर नगर में। ये पैसा काहे के लिए निकाले थे आप? ये पैसा लाए हन कर्जा तो देने के लिए, वेतन आई तो हम खर्चों को हुई, अजय कल हन तो उधार दे देवे। कोई एडमिट भी है क्या आपका? हाँ, बच्चा एडमिट रहा था, काठे रहने पर पैसा वैसा, तो हम कहें पैसा दे दवाई करान था, निकाल ली तनख्वाह आ गई। बच्चा कहाँ एडमिट है? बच्चा अब तो छुट्टी हो गई है, टाँका नीटा संजय गांधी में एडमिट रहा। ये घटना कहाँ की है? ये घटना ये बैंक की है, कौन सा बैंक? ये स्टेट बैंक के ये रज्जी जान वाले में जी। बैंक के अंदर ही? हाँ, बैंक के अंदर ही। कपड़ा नकाब वकाब बांधे थे कि खुले? वो कुछ बांधे रहे होगा, हम ठीक से बगल में बैठे रहे, गिनर रहे तब वो नहीं कह रहे, वो जल्दी टोरी नहीं लेके रहे। काहे से चल भागे वो लोग? वो तो अभी यह हम नहीं देख पाए कहाँ से रहे, अंदर बैठे रहे हैं, तो अब ये नहीं मालूम पड़ा कि बदमाश आई होगी वही गिनर रहन गड्डी टोरी हमारा, तो हम वो उठावे लगन जो कितना ले गए हैं? 6,000 लगी। 6,000? हाँ, 20,000 वाली से 6,000 कितना चला निकाले गया, थे आप? 40,000। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, रीवा के टीडी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप, छात्रों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। 2 साल से अध्ययनरत छात्रों की नहीं मिल रही अंक सूची और टीसी, आईएनएस में कॉलेज का नाम न दर्ज होने से छात्रों ने की कार्रवाई की मांग। बता दें कि रीवा में संचालित प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि कॉलेज का नाम आईएनएस में नहीं दर्ज है, ऐसे में अब दूसरे राज्यों में छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। छात्रों का कहना है कि जब भी वे इस संबंध में प्रबंधन से बात करते तो आश्वासन देकर 2 साल तक गुमराह किया गया और अब आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही है। दरअसल प्राइवेट टीडी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आज छात्रों ने रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पत्र अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को सौंपा है। ज्ञापन देते हुए छात्राओं ने मीडिया से बताया कि हम सभी बिहार राज्य से हैं। रीवा के सगरा में संचालित टीडी नर्सिंग कॉलेज का नाम आईएनएस में नहीं होने से छात्रों को रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य में नहीं हो पाएगा। उनका कहना है कि डायरेक्टर के कहने पर 2 साल से गुमराह किया जा रहा है, वह हम लोगों को 2 साल से झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आरोप है कि जब छात्रों ने आईएनएस को लेकर आवाज उठाना शुरू किया तो डायरेक्टर एवं प्राचार्य के द्वारा धमकी दी जाने लगी कि तुम लोगों का एडमिशन कैंसिल कर देंगे और ये भी कहा जाता है कि जो करना है तुम लोग को कर लो। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में एडमिशन के वक्त आईएनएस में नाम होने की बात कही गई थी, लेकिन अब आईएनएस में नाम न होने की वजह से अब छात्रों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है, जिसके लिए छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। हमारे यहाँ बिहार गया डिस्ट्रिक्ट को रहने वाले हैं। हम जीएनए में एडमिशन लिए हैं टीडी कॉलेज इंस्टीट्यूट में। 20-23 का सेशन है। आईएनसी के लिए हम लोग अथी कर रहे हैं। कब एडमिशन लिया था आपने? 2020 में। जो क्या है ये कॉलेज का नाम और कौन कहाँ पर है ये? रीवा। हम लोग बिहार से हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। हमने 2020 सेशन में टीडी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज रीवा में एडमिशन लिया था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हमारे कॉलेज का नाम शो करेगा, लेकिन 2 साल से सर नाम शो नहीं किया गया है और अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है नर्सिंग में नाम, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नाम शो करेगा, और ना ही वो हार्ड कॉपी दिखाने के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं कि प्रोसेस में है और ये सारा काम मैनेजमेंट का है, जबकि 19-20 और 20-21 का नाम शो नहीं किया गया है और 21-22 में शो भी किया गया है, तो 30 सीटें शो किया गया है। क्या कारण है और ऐसे कितने स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे? सर हमारे बैच में 60 स्टूडेंट हैं, बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित होंगे इससे। लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ना ही वो कोई प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट। तो आप लोग दूसरे कॉलेज में कैसे फिर जा सकते हैं? क्या वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही वो मेरा पैसा या फिर वो अपना टीसी देने के लिए तैयार है। उनका कहना है जो करना है कर लो, हम कुछ अब तक कितनी फीस ले चुके हैं? हमारी फीस 10,000 जमा है, हमारी भाई की फीस 60,000 जमा है। ऐसे करके हमारी फैमिली से ही कम से कम 1-2 लाख जमा है सर। तो ऐसे में आपको कॉलेज का कहाँ से मिला ये जानकारी? हमारी रिलेटिव थी, पहले यहाँ पे पढ़ती थी, हमारी मासी यहाँ पे पढ़ती थी, उन्होंने बोला था कि नाम शो करवा लीजिए, हो जाएगा यहाँ पे। वो 2016 की बैच की है, इसलिए उनके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे। अब क्या बोल रहे हैं डायरेक्टर के मैम का ये कहना है तुम लोगों को जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं दिखाएंगे तुमको और प्रोसेस में ही है। इनका ये मामला है कि एक कॉलेज है नर्सिंग का जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में विशेष जानकारी नहीं। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट टाइप इंस्टीट्यूट है, वो इन बच्चों की अंकसूची नहीं दे रहे हैं और आईएनसी करने में लोगों को समस्या आ रही है। इसलिए मैंने इनका ज्ञापन लेकर उन्हें मौका दिया है, 1 हफ्ते का उनको समय देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा। यदि वो जवाब नहीं दे पाते हैं
तो वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य बिगाड़ना या उनके टीसी रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यदि वो समय पर अपने काम करने में असमर्थ रहते हैं तो उचित लीगल एक्शन लेंगे और फिर इनको इनका जो इनकी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनकी पूर्ति कराई जाएगी। युवक को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला सगरा थाना क्षेत्र के लहुआ लक्ष्मणपुर का बताया जा रहा है। घटनाक्रम के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मणपुर निवासी रंजीत पटेल नामक युवक को 8 से 10 की संख्या में गांव के ही युवक उठाकर गांव के एक सुनसान स्थान पर ले गए थे, जहां उसका हाथ पैर बांधकर जमकर मारपीट की गई है। बताया गया है कि गांव के युवकों ने रंजीत पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाते हुए पहले उसे बुलाया और उसके साथ मारपीट की। घटना के दौरान किसी युवक द्वारा मारपीट का ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। पीड़ित रंजीत पटेल की शिकायत पर सगरा पुलिस ने नामजद आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी जांच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सगरा थाना प्रभारी निशा खूता ने बताया कि जिन लोगों के द्वारा युवक के साथ मारपीट की जा रही है, उनमें से एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसको शंका थी कि रंजीत ने ही मोटरसाइकिल चोरी की है। इसी शंका के आधार पर रंजीत को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। रंजीत की शिकायत पर नामजद आरोपियों सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घायल का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास एवं वार्ड क्रमांक 35 व 34 के पार्षद के प्रत्याशियों के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया जनसंवाद। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते ही कई बड़े बड़े नेता अब जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में विभिन्न पार्टियों के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान में तेजी ला दी गई है। वहीं इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा वार्ड क्रमांक 34 एवं वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क किया गया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 34 पार्षद प्रत्याशी अब्दुल रहीम जुगनू एवं वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद प्रत्याशी अख्तर अली उर्फ मुन्ना भैया के लिए जनसंवाद कर समर्थन मांगा गया है। के पक्ष में घर घर जनसंपर्क कर आगामी 13 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए समर्थन मांगा गया है तथा उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ही सिर्फ नगर एवं वार्ड का विकास कर सकती है तथा भाजपा ही रीवा को महानगर की श्रेणी में लाई है और आगे भी आप सबके सहयोग से समस्त योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी आम जन तक देगी। इस दौरान भाजपा नेता सोनू मुस्लिम, भाजपा नेता राजेंद्र ताम्रकार एवं समाज सेवी अफसर अली सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। वो अजमेर शरीफ की यात्रा करना चाहते हैं, जीवन भर मजदूरी करके और अपने परिवार का पेट चलाया, बुजुर्ग हो गए हैं, तब शरीर चलता नहीं है और उनके बच्चों में उतनी क्षमता नहीं है कि उनको तीरथ करा दें। उनके दिल में एक तमन्ना है कि बुजुर्ग हो गए हैं, तीरथ कर लें, अजमेर शरीफ में जाके चादर चढ़ा दें। तो इसलिए एक ट्रेन रीवा से अजमेर शरीफ के लिए भी चलाने का काम किया जाए। मक्का मदीना जाते, बम्बई जाते और बम्बई में जाके लाइन लगाते थे हल करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 25 करोड़ रुपए खर्च करके और इस भोपाल में मुस्लिम भाइयों की मांग पर भोपाल में हज हाउस खुलवाया और भोपाल में हवाई अड्डे सीधे हवाई जहाज मक्का मदीना के लिए जाना शुरू हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है और ये कहते अपनी राजनीतिक रोटी सेक के अब वोट लेना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी इन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए चिंता की? इनके लिए चिंता की तो हम लोगों ने किया। सड़क बनाई, मीठा पानी की सप्लाई शुरू की, ये कल्याणकारी हितग्राही योजनाएं बनाई, उनके लिए उनको संबल योजना में शामिल किया, उनको गैस शिल्पी योजना में शामिल किया, उनको घरेलू कामकाजी महिलाओं में शामिल किया। गर्भावस्था के दौरान भवन से निर्माण सरकार मंडल में जो हो जाता है उसको 14,000 रुपया मिलता है। डिलीवरी के बाद कई तरह की योजना है, उसको विस्तार से आप लोगों को इसकी जानकारी हमारे पार्षद जी देंगे। बाद में लोगों के पास विकास के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है।
ये नहीं बता सकते कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया ये हमने नहीं किया है। ये नहीं कह सकते कि बाणसागर का बांध बना के सिंचाई की नहरों का पानी गांव-गांव में पहुंचा के जो रीवा में जो आर्थिक तरक्की लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो हम नहीं कर पाए। ये नहीं बताते कि 4-4 फ्लाईओवर रीवा में बन गए, लोग कहने लगे कि रीवा की तस्वीर बदल गई है, रीवा तो महानगर बन रहा है। ये बताने का काम ये नहीं कर सकते, ये बताने का काम नहीं कर सकते हैं। वार्ड क्रमांक 5 में प्रत्याशियों में असंतोष, गणना पत्रक न मिलने से संशय की स्थिति बरकरार। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और दूसरे चरण के चुनाव में कुछ स्थानों पर मारपीट सहित गोली चालन की घटना के बाद वार्ड क्रमांक 5 से अब प्रत्याशियों में आक्रोश की चिंगारी उठ रही है। मौखिक तौर से दी गई जानकारी में 6 वोटों से पीछे रह गए प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की है। रीवा जनपद पंचायत की वार्ड क्रमांक 5 चंबा में हुए पंचायत चुनाव को अति संवेदनशील केंद्र माना गया है। ऐसे में पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतगणना का मौखिक रिजल्ट बताया गया, लेकिन गणना पत्रक किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिया गया है। मैं वार्ड नंबर 5 से सदर जनपद सदस्य का फॉर्म डाला था, जिसमें हमारे यहाँ वोटिंग 1 जुलाई को शनिवार के दिन थी। जो यहाँ के कुछ आदमियों द्वारा भयंकर लूटपाट मचाते हुए पेटी करप्शन का अपराध करके मतपत्र जो होता है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मतपत्र दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया, ना हमारे एजेंट को दिया गया। मैं तो कैंडिडेट हूँ, तो हमारा आप लोगों से यही आग्रह है, निवेदन है कि रिकाउंटिंग की मांग हम किए हैं कि हमारी पोलिंग की रिकाउंटिंग हो जाए 11 पोलिंगों में। हमको ऐसा लगता है कि जो हमारी वोटें हुई हैं दूसरे कैंडिडेट को उसमें जोड़ दी गई हैं। कौन सी पंचायत का मामला है? ये ग्राम अम्बा है, वार्ड नंबर 5 जनपद है। इसमें जो है 7 कैंडिडेट थे, लेकिन हमको आसरा ये है कि हमारी वोट इन्होंने जरूर मिला ली है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुनः गणना हो और मतपत्र दिलाया जाए। हर पोलिंग में मतपत्र वोटिंग खत्म होती है तब दी जाती है एजेंटों को, वो भी नहीं दी गई। हमारे एजेंटों से मारपीट की गई शासन सत्ता द्वारा। तो हमको ये तो नहीं है, हम भी बीजेपी के कैंडिडेट एक वो साथी हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है। हमारा सही न्याय किया जाए और हमारी पुनः मतगणना करके सही रिपोर्ट दिया जाए। हमारी जो वोट है वो वोट निकलवाई जाए। हम श्रीमान जी से आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, उचित न्याय दिला के हमारा साथ दिया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।